नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एचडी डिफेंस चैनल में। दोस्तों, भारत विगत कई सालों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर अपनी स्थायी सदस्यता की बात रख चुका है। लेकिन अगर यूएन के 5 स्थायी सदस्य देशों में 4 देश अगर भारत के साथ अपना समर्थन दे भी देते हैं, लेकिन चीन हमेशा से ही यूएन के अंदर भारत का विद्रोह करता हुआ दिखा है और यूएन में अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करके भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव पर हमेशा से ही रोक लगा देता है। और चीन की यही गिरी हुई हरकत देखते हुए अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है और इस बार हमारे भारत देश के स्वयं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने यूएन में चीन के खिलाफ ही मुद्दा उठाकर खड़ा कर दिया है। अब पूरे संयुक्त राष्ट्र के सामने ही पूरे चीन की पोल खोलकर दुनिया के सामने रख दी है। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान हमारे विदेश मंत्री जी ने चीन के सामने ही भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा उठा दिया और कहा कि भारत कई सालों से यूएन के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है और भारत ने आज से पहले कभी भी स्थायी सदस्यता पर कभी भी जोर नहीं दिया। लेकिन आज के वक्त जिस प्रकार से इतने बड़े बहुपक्षीय मंच का उपयोग देश हित में नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए किस प्रकार से किया जा रहा है, वह पूरा विश्व देख रहा है। आज के वक्त भारत अकेला ही जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ चुनौती दे रहा है, उस पर सभी देशों को भारत का समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों का कोई भी मजहब नहीं होता और आज भारत जो झेल रहा है, कल दूसरा देश भी झेलेगा। जब कभी भी भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव यूएन में लाया है, तो चीन ने हमेशा से ही उस पर अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करके आतंकवादियों को बचाया है। इससे तो यही बात ज्ञात होती है कि चीन चाहता है कि दुनिया में आतंकवाद फैले, लेकिन भारत ऐसे मंच में नहीं रहना चाहता जहां किसी एक देश की तानाशाही चले और उसी की बात का पालन हो और 208 देशों की राय को बिल्कुल अनसुना कर दिया जाए। ऐसे में भारत यूएन का सदस्य नहीं रहना चाहता। या तो यूएन का सुधार कर भारत को वीटो पावर दी जाए ताकि इस बहुपक्षीय मंच पर भारत अपनी बात निष्पक्ष रूप से रख सके जिसका वह हकदार है, या फिर भारत यूएन को ही त्याग देगा जिस मंच में अब न्याय करने की भी क्षमता ही नहीं रही। दोस्तों, भारत के ऐसे सीधे जवाब की अपेक्षा तो खुद चीन ने भी न सोची होगी, जो कि हमारे विदेश मंत्री जी पूरे संयुक्त राष्ट्र के सामने चीन को कह गए। अब देखा जाए दोस्तों, तो भारत की इस बयान से या तो यूएन में सुधार होगा या फिर चीन की वीटो पावर तक छीनने की नौबत आ सकती है, क्योंकि भारत भले ही दोस्तों यूएन का स्थायी सदस्य देश ना हो, लेकिन भारत पिछले 73 सालों से यूएन में जुड़ा है और भारत की हर एक बात का पूरा यूएन समर्थन देता है और साथ ही भारत को 206 देशों का संपूर्ण बहुमत भी मिला हुआ है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, चीन के ऊपर सीधे बोले गए हमारे विदेश मंत्री जी के बयानों को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।